पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। इसी बीच AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान आर्मी चीफ के शब्द और जो धमकियां वो भारत को दे रहे हैं वे निंदनीय है। आइए आपको सबसे पहले सुनवा देते हैं आखिर ओवैसी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। जैसे MEA का स्टेटमेंट आया और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सके। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के हालिया बयानों की कड़ी निंदा की। उन्होंने मुनीर के बयानों को खतरनाक, भड़काऊ और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। रमेश ने आसिम मुनीर के पिछले बयानों को देखते हुए अमेरिकी प्रतिष्ठान द्वारा उनके साथ किए गए विशेष व्यवहार पर निराशा व्यक्त की। रमेश ने इस तरह के राजनयिक संबंधों के भारत के अमेरिका के साथ संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी सवाल उठाए, खासकर ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने के दावे को देखते हुए। वहीं इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी आसिम मुनीर की परमाणु हमले की धमकी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, इस विषय पर एक सवाल पूछा गया था और विदेश सचिव ने जवाब में कहा कि हम इसे कभी गंभीरता से नहीं लेते। भारत इस तरह की परमाणु ब्लैकमेल को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देखना दुखद था कि मुनीर ने ऐसा बयान उस देश की जमीन पर खड़े होकर दिया जो हमारा अच्छा मित्र है। शशि थरूर ने आगे कहा, हमारे विदेश सचिव ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें व्यापार केवल एक हिस्सा है, लेकिन हम कई मुद्दों पर लगातार संपर्क में हैं। वाणिज्य सचिव ने भी हमें इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी है और उन्होंने हमारे सदस्यों को सभी जरूरी स्पष्टीकरण दिए हैं। आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर भाजपा नेता हेमंत जोशी ने कहा, वे सेना प्रमुख नहीं बल्कि एक आतंकवादी नेता है। उनके बयान हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ाने का काम करते हैं। वो आर्मी चीफ नहीं है, टेररिस्ट चीफ हैं और उनके बयान हर बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते करवाने का उनके बयान होते हैं और उनके बयानों के बाद ऐसे ही कई सारे हादसे भी हमने इतिहास के गवाह है, हमने देखे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको हर बार ऐसी कोई चेष्टा करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब भारत देने वाला है। उनको भारत के सामर्थ्य को कहीं भी उनको कम नहीं आंकना चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इस टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी दो टूक जवाब दिया गया। सोमवार को जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि हमारा ध्यान पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में यात्रा के दौरान कथित तौर पर दी गई टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया। परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान का पारंपरिक काम है। इस बयान में आगे कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणी में निहित गैर जिम्मेदारी के बारे में अपना निष्कर्ष निकाल सकता है, जो ऐसे राज्य में परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता के बारे में अच्छी तरह से स्थापित संदेह को भी मजबूत करता है, जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली हुई है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि यह भी खेदजनक है कि ये टिप्पणियां एक मित्र तीसरे देश की धरती से की गई। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने फ्लोरिडा के टेम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुनीर ने कथित तौर पर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में अपने देश के अस्तित्व को खतरा होने की स्थिति में परमाणु हमले करने की धमकी दी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।